चलो, तो अपन 7 चैप्टर की स्पाइरल कर रहे थे। तो गुमा ब्रांच के जो बच्चे हैं उनको तो मैंने स्पाइरल 7 चैप्टर की, गुजरात बोर्ड के बच्चे हो सबके सब, तो मैंने फर्स्ट से स्टार्ट करके 15 क्वेश्चन तक तो कराया था, बट मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से 7 चैप्टर की स्पाइरल कर रहे हैं अपन लोग। ठीक है, आज अपन 7 चैप्टर जो है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले ये बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या क्या फॉर्मूलाज उसके अंदर पढ़े हैं और क्या फॉर्मूलाज यूज अपन करेंगे। ठीक है, तो सबसे मेन थोड़ा रिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, डोंट वरी, मैं इस पोर्शन में नहीं लिखूंगा। ठीक है, एडजस्ट करना। तो यहाँ देखो, सबसे पहले अगर आपको दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, आपको अगर दो गिवन पॉइंट्स है, ठीक है, जैसे ये P और ये Q, अगर आप दो पॉइंट्स है, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, आपको ग्राफ के अंदर, वहां पे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपको अगर दो पॉइंट्स दे रखे हैं, दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स का मान लेता हूँ कि इसका x1 एंड y1 कोऑर्डिनेट है। एक्सक्यूज मी सर, x2 y2, यस बोलो सर वो पीछे की लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, तो अच्छे से मैं स्क्रीन थोड़ा नीचे लिख देता हूँ कोई बात। ठीक है, यस सर, यस सर, यस तो यहाँ पर ये तो मैं बेसिकली अपन रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो पी क्यू अपन ने दे लिया, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया कि ये x1 और y1 दे रखा है, और ये दे रखा है आपको x2 और y2 दे रखा है। ठीक है, तो मेन इंपॉर्टेंटली अपन को यहाँ पर पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है। तो पी क्यू का डिस्टेंस अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं? पी क्यू डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है। उसके बाद अपने पास आ जाता है दूसरा जो फॉर्मूला है, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में क्या किया था अपन ने, वहां पर जैसे आपको कोई लाइन सेगमेंट आपको गिवन है, ठीक है, P और Q ही मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये लाइन सेगमेंट को कोई दूसरा पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ पर O पॉइंट जो है वो M और N के रेशियो में डिवाइड कर। ठीक है, मुझे पता है कि सर ने आपको ये रेशियो जो है M अपॉन N का जो रेशियो है, वो सर ने आपको अल्फा लैम्डा बाय 1 या जो भी वैल्यू आपको लेने के लिए दिएगी, ये वैल्यू आपने लेने के लिए बोला है, तो कोई बात नहीं, आप m और n को लैम्डा बाय 1 भी ले सकते हो जब अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। बाकी बेसिकली जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि अगर आपको कोई लाइन गिवन है और उसके ऊपर o पॉइंट उसको इंटरसेक्ट कर रहा है किसी भी पॉइंट पर, और उस पूरी लाइन को m और n के रेशियो में डिवाइड करना, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये x और y में इसके कोऑर्डिनेट्स को माना है, तो ये वैल्यूज क्या होंगी वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, तो x कैसे पता चलता है अपन को, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, mx2 m x1 n upon m plus n, as it is y equals to y2 m plus y1 n upon m plus n। ठीक है, सर ने आपको पढ़ाया है, तो आई नो दैट कि सर ने आपको यहाँ पर अल्फा सॉरी लैम्डा एंड यहाँ पर 1 लेने के लिए बोला, मींस रेशियो को जो है m अपॉन n का जो रेशियो है वो आपको लेने के लिए बोला हर क्वेश्चन में लैम्डा बाय 1। तो कोई बात नहीं, ये भी सही है। ठीक है, जहां पर m और n लिखा हुआ वहां पे आपने लैम्डा अपॉन 1 की वैल्यू ले लो, तो लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर आएगा, कभी कभार किसी क्वेश्चन में आपको लैम्डा की वैल्यू या रेशियो पूछा जाता है कि रेशियो फाइंड आउट करो, तो रेशियो फाइंड आउट करने के समय अपन क्या फाइंड आउट करते हैं कि ये लैम्डा की वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। सर 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 ये अभी कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ सर? 7 किया ना चालू सर? थोड़ा मुझे लगता है फ्लैश आ रही है बोर्ड पे। हाँ, तो मैं वैसे भी थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, वो लाइट एक्चुअली वही है, मैं थोड़ा उसको एडजस्ट कर लूंगा नेक्स्ट टाइम। घर से ले रहे हो ना सर? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं मतलब एडजस्ट कर लूंगा, नो वरी, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर, ओके ओके सर। चलो, तो ये होता है तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला।
तो अभी बेसिकली इसी के क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 क्या दे रखा है? Yes, find a relation between x and y such that point xy. Yes, देखो यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है स्पाइरल का क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 7, ठीक है। स्पाइरल का फर्स्ट क्वेश्चन सा बोला हुआ है कि फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from the point 7 1 and 3 and 5। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं डायग्रामेटिकली अगर बताऊं तो ये कुछ इस तरीके का है कि आपको एक गिवन पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता नहीं है, ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता नहीं है, तो दैट इज x और y कोऑर्डिनेट है इसके, ठीक है। यही एज्यूम करने के लिए बोला है कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x और y, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ये दूसरे दो पॉइंट्स, एक है आपके पास 7,1 और दूसरा पॉइंट है आपके पास में 3,5, ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। मींस अगर मैं इसको O मान लेता हूं, इसको P मान लेता हूं, इसको Q मान लेता हूं, तो इसका मतलब बोलने का मतलब ये है कि PO is equals to QO। भाई बात, तो ये रिलेशन ऐसा बोला हुआ है कि ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो मुझे बताओ कैसे होगा, ठीक है। तो अभी मुझे फटाफट से अगर ये क्वेश्चन इसको आते हैं, क्योंकि इसका आपके सॉल्व करने के लिए आप लोग सॉल्व कर सकते हो, मेरे को सिर्फ डाउट्स क्लियर करने हैं आपके, तो जल्दी से मुझे x और y का रिलेशन निकाल के बताओ, जल्दी से फटाफट से करो। कि क्या करोगे, मैंने डायग्राम भी बना के बता दिया तुमको, आइडिया आई क्या होगा कि क्या करना है। जल्दी से x और y की सर ये x स्क्वायर m वाले फॉर्मूला से करेंगे। ये आपका होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से होगा, है ना। सर आप फिर कराओगे तो सही ना क्वेश्चन 1। हाँ मैं कराऊंगा, ऑफ कोर्स कराऊंगा, मुझे पता है एट द एंड मुझे कराना ही। सर हाँ बोलो। सर हमें x और y की वैल्यू मतलब कि ढूंढनी है ना। फाइंड नहीं करना है, रिलेशन बनाना है। देखो बच्चों इधर देखो, यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपके पास एक P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 7,1 है, और ये मैंने O एज्यूम किया था किसको, x और y को, और एक और पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर Q जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 3,5, ठीक है, ये आपको कोऑर्डिनेट दे रखे। अभी यहाँ देखो कि अब ऐसा बोला हुआ है कि ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है, ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस से इसका मतलब ये हो, अपन मान सकते हैं कि PO is equals to QO, ये अपन एज्यूम कर सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, ठीक है। स्क्वायरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि अपने पास जो फॉर्मूला था, याद करो अपने पास फॉर्मूला था कि PQ is अंडर रूट x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1, ठीक है, ये था। तो मैंने क्या कर दिया, ये जो स्क्वायर रूट है वो हटा कर इधर लिख दो, तो क्या हो जाएगा, ये PQ स्क्वायर इक्वल्स टू x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर, ऐसा होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या कर सकते हैं कि यहीं पर डायरेक्टली स्क्वायरिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब डायरेक्टली मैंने स्क्वायरिंग कर दी, क्या हुआ यहाँ पर कि PO PO स्क्वायर इज इक्वल्स टू QO स्क्वायर। अभी PO स्क्वायर इज इक्वल्स टू QO स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले PO की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। PO की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो अपन एज्यूम कर लेते हैं कि x2 ये है और x1 ये है, x2 ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रिलेशन हो जाएगा, x minus 7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा y minus 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी वैल्यू होगी, PO स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अभी फिर नेक्स्ट क्या हो गया अपने पास में, OQ है, ठीक है, QO है, QO है, तो अगेन अपन क्या कर लेते हैं, अब इस बार क्या होगा, ये x1 और ये x2 है, इस बार क्या हो जाएगा x minus 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y minus 5 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को समझने में प्रॉब्लम, जैसा अपन ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है वही वैल्यूज अपन ने पुट कर दी है फॉर्मूले के, ठीक है। बट यहाँ
पर अपने पास एक्स वाई दे रखा है, तो जहां एक्स वाई आ सकता था वहां मैंने एक्स वाई डाला है। अभी नेक्स्ट देखो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x हो जाएगा ये, ठीक है भाई। a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने ओपन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, फिर उसके बाद में यहाँ पर देखूं प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, ठीक है। तो ये वैल्यू पूरी ओपन कर दी। इस वैल्यू को यहाँ देखो, ये हो जाएगा यहाँ पर नीचे देख लो, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है वो छोटा है इसलिए ये हो सर जाएगा -2y आएगा ना तो? हाँ -2 का है, सही, ठीक है। एक्स स्क्वायर फिर प्लस का 9 माइनस का 6 एक्स आ गया, फिर उसके बाद में नेक्स्ट एज इट इज y के लिए y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ठीक है। तो क्या कर दिया मैंने, सब जगह फॉर्मूला ओपन कर दिया, a माइनस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो, अब सारी वैल्यूज को अपन एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है। ये देखो या तो ऐसे लिख लो, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू के इधर भी एक्स स्क्वायर, दोनों प्लस प्लस के, एक एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर दूसरे एक्स स्क्वायर के पास जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों एक्स स्क्वायर कट जाएंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद और क्या कर सकता है, और अपना कर सकता है यहाँ पर वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर को भी कट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो बाकी बची हुई वैल्यू है उनको अपन लिख देते हैं। यहाँ पर बचा है एक -14x माइनस 2y, ये प्लस का 49, ये प्लस का 1, कितना हो गया प्लस का 50। देन अगेन फिर अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर दो, यहाँ पर बचा हुआ माइनस का 6x माइनस का 10y प्लस 9 प्लस 25, कितना हुआ प्लस का 34, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या हो गया, अभी यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देते हैं, अब x की टर्म x के साथ लिख देते हैं -14x प्लस का 6x माइनस का 2y प्लस का 10y प्लस 50 और -34 इक्वल्स टू 0। क्या बचा ये 14 माइनस 8x, ठीक है, माइनस प्लस 8y प्लस प्लस 8y प्लस 16 इक्वल्स टू 6। 60 अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक चीज करता हूँ, 8 कॉमन 8 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। 8 कॉमन ले लिया मैंने तो 8 कॉमन आ गया, तो x माइनस का x प्लस का y और फिर ये बचा प्लस का 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका लास्ट सॉल्यूशन यहाँ देख लो, ठीक है, यहाँ नजर आ रहा है आपको। तो यहाँ पर क्या होगा कि 8 इस पूरी वैल्यू के साथ में, ये पूरे ब्रैकेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन में, तो 8 डिवाइड में चला जाएगा 0 के, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचा गया अपने पास -x प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। थोड़ा सा इसको अपन अरेंज कर देते हैं, तो y माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारा y माइनस x का रिलेशन आ गया, जो फर्स्ट क्वेश्चन में करने के लिए बोला हुआ है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, दैट मींस y माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। लिख लो फटाफट से, इसके पास सॉल्यूशन नहीं है। सर हाँ बोलो। सर वहाँ पे घूमा प्राइस में जब आपने ये सम करवा था ना, तो फाइनल आंसर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आया था। हाँ तो उसमें मैंने ऐसा किया था, देखो देखो मैंने क्या किया, तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है, वो ये ऐसे भी सही है। मैंने क्या किया बताऊं, ये जो यहाँ पे माइनस है ना, ठीक है, तो पहले अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे यहाँ से, ये तो आंसर है ही है, ठीक है, पर आंसर को थोड़ा सा और अरेंज करके लिखना है, तो ऐसे कर सकते हैं -x प्लस y इक्वल्स टू -2, ठीक है। ये माइनस कॉमन ले लूं, यहाँ से माइनस कॉमन लेता तो क्या आ गया x माइनस y इक्वल्स टू -2, माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा x माइनस y इक्वल्स टू 2। ये आंसर निकल आ रहा। यस सर। हाँ तो कोई बात नहीं, अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके जल्दी लिखो फटाफट से, अपने पास इतना टाइम नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस है। सर डन। सर हो गया क्वेश्चन नंबर 2, इफ द मिड पॉइंट, करना स्टार्ट करो, साथ साथ में करो। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P and Q is 2 and -3, find the value of P। मिड पॉइंट फॉर्मूला है यहाँ पर, यस
मिड पॉइंट फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ऐसा बोला हुआ है कि अपने पास में एक तो मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ये आपका एक लाइन सेगमेंट है P और Q, इसका एक मिड पॉइंट अपन यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं O, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2 - 3, ठीक है। और P पॉइंट जो दे रखा है P इज गिवन 6 P - 2, और उसके बाद Q आपको गिवन है Q इज हियर -2,4। तो अब आपको यहाँ पर P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फॉर्मूला पुट करोगे? मिड पॉइंट फॉर्मूला पुट करोगे। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? x = x1 + x2 / 2, और y के लिए y1 + y2 / 2। तो फटाफट से ये फॉर्मूला पुट करो, मुझे b की वैल्यू निकाल के दिखाओ। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए, अभी तक तो हो जाना चाहिए था। सर b = -8। b = -8, और किसका आंसर आया b = -8? सर मेरा भी यही है। b = -8 ही आया। चलो ठीक है, अपन देख लेते हैं। अब ये भी y की जगह पे है, ये y अपन को दे रखा, ये भी y दे रखा, तो अपन y वाले फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर देते हैं, y1 + y2 / 2। तो y अपन को गिवन है, ये y सर -8 आ रहा है। दैट इज -3, y1 की जगह दे रखा अपन को b - 2 प्लस y2 की जगह दे रखा अपन को 4/2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -6 b - 2 + 4, तो -6 = b + 2। तो b = कितना आ गया? -6, इधर आएगा तो -2 = b, तो b = आ गया -8। इसका ये क्वेश्चन होता है, आगे से आगे करते जाओ, डोंट वरी, मैं तो फटाफट कर ही रहा हूं, तुम लोग आगे से आगे करते जाओ, जहां डाउट आएगा वहां क्वेश्चन मैं कर दूंगा। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अभी पूछ लो, ये रिवीजन क्लास चल रही है, फिर बोलोगे कि सर हमको ये नहीं आया और अलग से लेक्चर अटेंड करना है हमको, तो फिर नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, तो पूछते जाओ डाउट। नेक्स्ट देखो, सर ये सेकंड वाला समझा। सेकंड वाला कौन सा? यही वाला। तो देख इधर, यहाँ पे आपको एक मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, यहाँ पर मिड पॉइंट दे रखा है, इसलिए अपन ने मिड पॉइंट फॉर्मूला ही पुट। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि अगर ये जो x डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है? ये इस वाले o के जो कोऑर्डिनेट है ना, उसको डिनोट कर रहा है। x is 2 and y is -3, तो इसका मतलब क्या नहीं गिवन है, ये अपन एज्यूम करके चलते हैं x1 y1 x y x2 y2। अब जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर दो, यहाँ पर y का गिवन है, ये फॉर्मूला y का ही लेना है मैंने, क्योंकि भाई यहाँ पर देखो मेरे को y1 ही नहीं दे रखा, तो इसलिए मैंने सिर्फ y का फॉर्मूला ही यूज किया। तो y की जगह मैंने y रख दिया -3, ठीक है। y1 की जगह मैंने b - 2 रख दिया, ये रहा, और उसके बाद y2 के दे रखा 4, और उसके बाद में अपन सिंपल जो लीनियर इक्वेशन यूज करते हैं, सॉल्व करते हैं, बस वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करिए। सर तो x वाला फाइंड नहीं करना है क्या? x वाला y की तरफ फाइंड नहीं करना है, सिर्फ इसमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी, बस खत्म, ठीक है। तो बस ये सिंपल लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, if a b c are the vertices of parallelogram abcd, find the coordinate of the fourth vertex। ये लिख लिया, मैं बिगाड़ रहा हूँ। यस अरे सर 1 मिनट सर। जल्दी लिखो फटाफट, इतना टाइम क्यों लग रहा है, फटाफट लिख देना चाहिए। लिख दिया सर। यस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम जिसकी पैरेलल्स अपोजिट साइड्स जो होती है, पैरेलल भी होती है और साथ में इक्वल भी होती है। प्रॉपर्टीज पता होगी तो ही क्वेश्चंस होंगे, वरना नहीं होंगे। तो 9th क्लास में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेटर चैप्टर याद होगा, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है।
ये मैं डायगोनल्स भी बना देता हूँ इसके। अब डायगोनल्स की प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही ये क्वेश्चन होगा। अभी ए आपको दे रखा है 1,2, बी आपको गिवन है 4,3 और सी आपको गिवन है 6,6। यस, पूमा ब्रांच के बच्चे बताएंगे कि कैसे करना है ये। हाँ, स्माइली, एक स्माइली का नाम मैंने देखा, बस बाकी किसी का नाम नहीं देखा। बताओ कैसे करना है ये। और हाँ, ए और सी के मिड पॉइंट को लेना है। ए और सी के मिड पॉइंट को लेना है। देखो चलो ठीक है, इतने में जिसने पता मतलब पढ़ा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऐसा होता है कि पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी होती है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पता होगी तो ही क्वेश्चन होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ देखो, मुझे पहले सबसे पहले क्या करना बताऊं, मुझे ये पॉइंट फाइंड आउट करना। मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ x एंड y मान लेता हूँ। क्या मान लिया मैंने इस पॉइंट को? इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ O, ठीक है। तो मैंने इसको मान लिया x और y। अब तुम देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते मींस ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल और ये वाली पोर्शन इस वाले पोर्शन के इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों इक्वल है। तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि O पॉइंट जो हो गया वो AC के लिए भी मिड पॉइंट है और O पॉइंट जो हो गया वो B के लिए BD के लिए भी क्या है, मिड पॉइंट है। तो अब अगर मैं x और y यहां से निकाल देता हूं क्योंकि ये दोनों पॉइंट गिवन है, तो अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से इन दोनों की वैल्यू निकाल देता हूं, ठीक है। ये x1 x2 अपॉन 2 और ये आ गया y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन, ठीक है। तो x1 क्या आ गया अपने पास में 1 प्लस 6। इस केस में x1 अपन इसको ले रहे हैं, ठीक है। x1 y1 और x2 y2, ठीक है। ये x2 y2 ये x1 y1। तो यहाँ पर क्या हो गया वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। 7 जैसे y की वैल्यू y के लिए भी सेम यही हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, y इक्वल्स टू हो गया तुम्हारा y1 क्या है यहाँ पर 2 और ये हो गया 4 प्लस 6 8 अपॉन 2, तो कितना हो गया ये 4। दैट मींस अपने x और y की वैल्यू कितनी आ गई 7/2 एंड 4। अब मुझे बताओ कि BD, मैंने क्या बोला अभी, मैंने जस्ट प्रॉपर्टी बताई कि ED के लिए भी मिड पॉइंट क्या होगा, यही वाला पॉइंट होगा। तो इसका मतलब मैं यही फॉर्मूला यूज करके पर इस बार क्या हो जाएगा कि चलो x1 y1 इसको मान लेते हैं और यहाँ पर अपन लिख देते हैं x2 y2। ई पॉइंट के लिए क्या लिख देते हैं x2 y2 लिख देते हैं। यहाँ पर तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम लिख सकते हो, पर यूज अपन को मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है। तो मैंने अब क्या बोला, फर्स्ट इसके लिए मिड पॉइंट था, अब इसके लिए मिड पॉइंट था, अब है मतलब, ठीक है। तो उस समय क्या था कि इन दोनों के लिए जब मिड पॉइंट था तो अपन ने x और y की वैल्यू निकाल दी। अब अगर अपने पास में ये वाला मिड पॉइंट वाला पॉइंट है और एक कोऑर्डिनेट दे रखा है तो ये वाला पॉइंट नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते इजीली। कैसे यूज करेंगे फॉर्मूला को? सेम x और y की वैल्यू लिख देंगे। जो वैल्यू आपको दे रखी है x की जगह लिख दो, x अपन को पता चल चुका है 7/2, फिर इक्वल्स टू x1 अपन ने किसको एज्यूम किया, यस देखो इधर। तो यहाँ पर क्या हो गया, अभी यहाँ पर x1 क्या आ जाएगा 4 प्लस x2, तो अपन को फाइंड आउट करना है और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। तो क्या बन गई देखो, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल बन गई तो इजीली सॉल्व हो जाएगी। फिर एज इट इज यहाँ पर देखो y के लिए भी सेम, y के लिए क्या सर करेंगे, इसमें हम लोग 2 कट कर सकते हैं ना? क्या 2 कट कर सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो? 7/2 एंड 4 प्लस x2/2 है तो 2 कट हाँ, हो जाए 2 से 2 कट कर सकते हैं क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में तो x2 की वैल्यू 3 आ जाएगी। हाँ ठीक है। तो अभी y के लिए देखो, पहले y के लिए क्या हो जाएगा, y के लिए अपने पास x y1 ये रहा 3 और y2 तो अपन को फाइंड आउट करना है, क्या है 2। तो देखो सर 2 आपने से- y की वैल्यू 8 लिखी है, 4 है ना y की वैल्यू? हाँ जब हाँ 4 है, ठीक है 4। तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कट हो गया तो अब क्या आया x2 इक्वल्स टू ये 4 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 4, तो दैट मींस 3 here 3 और सेम एज इट इज 2 को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 8 इक्वल्स टू 3 प्लस 5,
3 इधर आएगा, y2 is equal to 5. y2 equals to 5. यस 8 minus 3 that is equals to 5. समझ में आ गई बात? लिख लो इसको भी फटाफट से। सर हाँ बोलो। सर ये नीचे वाला एक बार फिर से समझाओ। कौन सी चीज? ये वाली चीज? हाँ नीचे वाला। क्या देखो, हमने क्या किया कि ये वाली जो चीज है इसमें पहले तो अपन ने ये x और y की वैल्यू निकाली। अब मैं ये x2 y2 निकालने के लिए इस वैल्यू का जो आ चुकी है अपने पास 7/2 और 4 और 3, तो फॉर्मूला दोनों यही है, ये वाले फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर जो जो वैल्यूज है, x अपने पास क्या है 7/2, x की जगह मैं x लिख देता हूँ। क्या कर दिया मैंने? 7/2 लिख दिया इक्वल्स टू, फिर उसके बाद में x1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले x1 y1 पहले मेरे पास ये था और x2 y2 ये था, तो उसका काम हो चुका है। उसका काम हो चुका मींस x और y उससे आ चुके हैं, तो उसको भूल जाओ। अब अपने पास x1 y1 ये है और x2 y2 उनको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो अभी मैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अब इस लाइन पे देख रहा हूँ, ये लाइन पर, ठीक है। तो ये लाइन पर x1 क्या है मेरे पास में 4 और x2 क्या है मेरे पास, यही नहीं रखा, निकाला है, और अपर में 2 होता है, ठीक है। अब उसके बाद तो लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही करना है, तो ज्यादा है बहुत इजी चीज हो गई। फिर 2 से 2 यहाँ से कट हो जाएगा, जिसको मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जिनको इतना सा बेसिक क्लियर नहीं है। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा ऊपर इक्वल्स टू 4 प्लस x2। तो देखो 2 से 2 कट ही हो रहा है ना यहाँ पर, तो इसलिए मैंने यहीं पर कट कर दिया, ठीक है। ये आ गया तुम्हारा 7 इक्वल्स टू, ये आ गया। अभी 4 इधर लेके आ जाओगे तो 7 minus 4 equals to x, that is equals to 3। समझ में? और सेम एज इट इज y के लिए। चलो नेक्स्ट बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 करो जल्दी से। सर डाउट है। 4 में डाउट है? नहीं सर थर्ड में डाउट है। थर्ड में क्या डाउट है बोलो, और क्या डाउट है? सर आपने कहा कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते तो हमने इक्वल क्यों लिया उसको? ट्राइसेक्ट का मैंने ट्राइसेक्ट नहीं किया, मैंने बाइसेक्ट बोला है। बाइसेक्ट। हाँ तो सर बाइसेक्ट करते तो इक्वल कैसे लिया? मैंने इक्वल कहाँ लिया, मैंने ऐसा बोला कि अगर पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मींस ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। भाई लाइन ये क्रॉस हुई तो क्रॉस कुछ इस तरीके से हुई कि ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल है। अगर ये वाला पोर्शन ये पोर्शन इक्वल है तो ये पॉइंट क्या काम कर रहा है, इस लाइन का मिड पॉइंट होने का काम कर रहा है ना भाई, मिड पॉइंट का काम कर रहा है। जब अगर ये पोर्शन ये हाफ इस हाफ के इक्वल है, मतलब ये दोनों हाफ हाफ हो गए तो ये मिड पॉइंट हुआ, ठीक है। और उसी तरीके से इस लाइन के लिए भी तो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि बाइसेक्ट करे तो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट। तो अगर BD जो है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये पोर्शन तो इक्वल हुआ ही हुआ और साथ में ये पोर्शन भी इक्वल हो गया। तो एक तरीके से बोल सकता हूँ कि O जो है वो AC के लिए भी मिड पॉइंट है और O जो है वो BD के लिए भी मिड पॉइंट। तो इसीलिए मैंने दोनों जगह मिड पॉइंट फॉर्मूला अपनाया, ठीक है। ये बहुत 9th क्लास में था, ये एरिया पैरेललोग्राम और क्वाड्रेटिक की बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 बताओ फटाफट से क्या सॉल्यूशन आएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट। x is equal to 7 and y is equal to 3. x equals to 7 and y equals to 3। और किस-किस का ये आंसर आया? सर मेरा भी यही है। आपका भी यही आया? बस Sir 1 y is is equal 3, to 7, 3 sir. y is equal to 3. y equals to 3। ओके हाँ, इतने सारे बच्चे बैठे हुए जिसमें से सिर्फ 2 सर x equals to 7 चैप्टर तो कंप्लीट मेरा भी आ गया। क्वेश्चन चल रहा है और अभी तो ये तो 1 मार्क के क्वेश्चन चल रहे हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस। इसमें तो सिंपल सा सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है आपको? क्वेश्चन नंबर 4 ये गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स। हर चीज में डायग्राम देना जरूरी नहीं है, बताना है। ये आपका P, ये आपका Q, ये हो गया 4,3, ठीक है। 4, -4,-3 और उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है 8,5। तो आपको ये बताना है कि अगर ये पॉइंट O जो है इसको 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो इसके
कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा था वही तो अप्लाई करना है। क्या करोगे यहाँ पर, सिंपल सा, x इक्वल्स टू m x2 प्लस n x1 और क्या हो गया m प्लस n। तो देखो m क्या है अपने पास 3, x2 क्या है 8 प्लस n क्या है 1, x1 क्या है 4 और ये आ गया तुम्हारे पास में 3 प्लस 1, 8 चीज़ा 24, ठीक है, प्लस 4 आ गया और ये आ गया 4, कितना आ गया 28 अपॉन 4, कितना आ गया 7। फॉर्मूला यूज करना किसको नहीं आ रहा अभी तक, चैप्टर खत्म हो चुका, रिवीजन चल रहा, फॉर्मूला यूज करने नहीं आ रहा तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। सेम एज इट इज फॉर y इक्वल्स टू m by 2 plus n by 1 अपॉन m plus n। तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 into 5 plus 1 into y1 that is minus 3 upon 3 plus 1। इसका सॉल्यूशन आगे यहाँ देखो, y इक्वल्स टू आ जाएगा 15 minus 3 upon 4, y इक्वल्स टू आ गया 12 by 4 that is equals to 3। ये तो 1 मार्कर क्वेश्चन है और सबसे बेसिक क्वेश्चंस है इस चैप्टर के, जो तुमसे नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम वाली बात। फोर्टी 47 स्टूडेंट्स हो आप लोग, कोर्स में से सिर्फ 3 या 4 के आंसर्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम? मींस मेरे को हटा के 46 स्टूडेंट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 5, किसने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5? पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। सर x की वैल्यू 16/5 आ x की वैल्यू कितनी आ यस रही सर, है? एंड y की वैल्यू 16/5 और 16 सर upon- y की -1। -11 अपॉन, -11 यस सर। नहीं सर -11 अपॉन -11 और -1, -11/5 ये -11 अपॉन किस किस का यही आंसर आया है? सर यही आंसर मेरा आता ये है। आंसर। सर अभी सॉल्व नहीं किया है। सर ये चलो देख लेते हैं, अपन आंसर चेक कर लेते हैं, फटाफट से सॉल्यूशन कर देता हूँ। इसने कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया वो अभी समझ लो कि कैसे करना है। सेम वही यही क्वेश्चन है, एज इट इज पॉइंट P डिवाइड द लाइन सर सेगमेंट। मेरा भी 16/5 आ रहा है x की वैल्यू। ओके, नेम द क्वाड्रेंट इन व्हिच P लाइज, बताओ किसमें आएगा? क्वाड्रेंट थर्ड नहीं सेकंड, क्वाड्रेंट सेकंड, सर फोर्थ, क्वाड्रेंट सर सेकंड, fourth quadrant। सर फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जिन बच्चों ने नहीं किया है इधर देखो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ये आपका P एंड Q दे रखा है, P के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 2, -5, 2, -5 और Q जो दे रखा है आपको, Q इज गिवन 5, 2, 5, 2। अगेन कोई एक पॉइंट है O जिसके कोऑर्डिनेट अपन x और y शिफ्ट कर देते हैं, ये इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। मैं बार-बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्टली देखो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सॉल्यूशन में, x इक्वल्स टू m दैट इज 2 x2 5 प्लस n 3 x1 2 प्लस 3, तो ये आ गया 10 प्लस 6 अपॉन 5, कितना आ गया 16/5 आ गया, दैट इज 8। सही आ रहा है आपका आंसर जिसका सही किया है जिसने। और फिर उसके बाद आ गया y में अगेन 2 प्लस 3 -5 अपॉन 2 प्लस 3, तो ये आ गया 4 प्लस -15 अपॉन 5, 4 -15 अपॉन 5। किसी को कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो बता देना एट टाइम, -11/5, तो दैट मींस फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखो फटाफट से। लिख लिया है सबने? यस
Yes. Short for 7.3 exercise cancel है ना. चलो एक काम करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल से पहले सब लोग क्वेश्चन नंबर 6 नहीं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाओ मुझे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 सर हमारी ब्रांच में 7.3 नहीं हुई। 7.3 नहीं हुई ना, तो जिस वही इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 तो होना ही चाहिए। सो मैंने क्वेश्चन 6 कर दिया है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जिसने थर्ड एक्सरसाइज नहीं करी है मैं बेसिकली बता देता हूँ, उसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है, आपके पास और कुछ है नहीं, है ना। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 6 7 कर लो, फिर कर लेते सबको क्लियर। सर 7 हो सर 7 का आ गया आंसर, बोल दो। 7 आंसर आ गया, क्या आया है 7 का आंसर बताओ। रूट रूट 193। 7 यूनिट रूट 7 ओके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 7 किसको नहीं आया उससे, अगर क्वेश्चन 7 भी तुमसे नहीं हो रहा है तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। यस, दो पॉइंट आपको गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। P आपको रूट 7। पॉइंट दे रखा है P एंड Q, -6,7 and second point is -1, -5। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर सिर्फ क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। दोनों का डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ये रहा तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 - x1 सर मेरा रूट 13 आ रहा है। by 2 - y1, ठीक है, स्क्वायर। तो क्या हो गया ये सर हाँ, आंसर क्या सर 13 आ रहा है। किसका सर 13 आ 13 रहा आ रहा है मेरा आंसर। यस सर 13 आ रहा है। क्वेश्चन 7 का 13 आ रहा है। यस Yes, सर। sir. यस सर। अगर ये क्वेश्चन 7 का हाँ 13 आंसर आ रहा है, किसी का 7 आया किसी का 13 आया, तो देख लेते कोई बात नहीं। तो x1 अपने पास लिखा -5, फिर x1 है -6 स्क्वायर प्लस y2 इज -5 -7 स्क्वायर। अभी कंफ्यूज यहाँ हो गए कि सर a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे या a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों में माइनस लगेगा। तो एक तरीके से मैं बोलूं तो यहाँ पर जैसे ये क्या हो जाएगा -1, ठीक है, +6 स्क्वायर, कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वैसे क्या हो जाएगा -5 - 7 कितना हो गया, -12। 12 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया अपने पास में 25 5, ठीक है, प्लस -12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 144, और ये करोगे तुम तो 25, तो ये तो 169 और 169 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है 30। तो 30 Sorry, यूनिट्स कितना 13. 30। यस सर 13 है। 13 आंसर. रूट 7 किसका आया था, रूट 7 नहीं सर आना। मेरा आया था सर, मैंने स्क्वायर ही नहीं किया था। अच्छा, स्क्वायर ही नहीं किया, ओके, स्क्वायर नहीं किया तो भी यहाँ पे 2 आया होगा ना, तो तुम्हारा 2 आया है, यहाँ पे 12 आया था, फिर तो -12 + 5 करोगे तो फिर आंसर और कुछ आएगा। हाँ सर, तो 12 - 5 तो 7 ही होता है ना, तो रूट ओके कोई बात नहीं, होती रहती है, पर एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या बोला था मैंने, 8 बोला ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये लिख लिया सबने। क्वेश्चन नंबर 8 का कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, फटाफट सॉल्यूशन निकाल के बताओ मुझे। क्वेश्चन 8 ऐसा बोल रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन y axis which equidistance from the point 5 - 2 and -3, 2। y axis पर एक ऐसा पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 8 में कि y axis पर यहाँ पर
ठीक है, यहाँ पर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है, अपन एज्यूम कर लेते हैं कहीं पे भी है, मतलब y एक्सिस या तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये एक पॉइंट जो है, इस पॉइंट को अपन एज्यूम कर लेते हैं, अगेन इसको एज्यूम कर लिया a, ठीक है, और बाकी के जो दो पॉइंट अपन एज्यूम कर लेते हैं, दे ही नहीं रखे हैं, कोई भी दो पॉइंट है, मान लो कि ये भाई आपका दे रखा है 5, -2, 5, -2 दे रखा है, और जो दूसरा दे रखा है वो दे रखा -3, -2, ठीक है, -3, -2 मतलब किस क्वाड्रेंट में आया, इस क्वाड्रेंट में गया है, ठीक है। सर क्वाड्रेंट 2 में -3, 2 नहीं आएगा? अच्छा नहीं, ये तो 5 माइनस, अच्छा हाँ, यहाँ पर आया तुम्हारा 5, -2, ठीक है, और फिर क्या बचा है आपके पास में -3, -2, -3, 2 कहाँ आ गया तुम्हारे पास में, यहाँ पर -3, 2, ठीक है। तो मान लो कि तुम्हारा y एक्सिस पे कोई पॉइंट, ठीक है, ये y एक्सिस पे मैं पॉइंट मान, ये पॉइंट तुम्हारे यहाँ पर है, ये पॉइंट तुम्हारा यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट जो है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दोनों से इक्वी डिस्टेंस पर, दैट मींस मैं इस पॉइंट को अगर Q मान लेता हूँ, इस पॉइंट को P मान लेता हूँ, तो इसका बोलने का मतलब ये है कि ये जो y एक्सिस वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस, दैट मींस वी कैन से दैट AP is equals to AQ, ऐसा बोल सकते हैं ना अपन, AP is equals to AQ, बट उससे पहले भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट y एक्सिस पे होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0, क्या 0, होगा? y एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट है, तो दैट मींस कि वहां पर x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा, जैसे अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, वैसे उसी तरीके का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 0, y है, तो मुझे y की वैल्यू निकाल के बताओ, जल्दी से सॉल्व करो इसको भी। सर y की वैल्यू 0 आ रही है। y की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू भी 0 आ रही है, अच्छा यस सर। चलो ठीक है, निकाल के बताओ। हाँ एग्जैक्टली सर मैंने वो सर? मिड पॉइंट वाले फॉर्मूला से किया, मिड पॉइंट वाले फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इक्वी डिस्टेंस बोला था ना, equidistance है तो। इसलिए। अच्छा इक्वी डिस्टेंस, हाँ तो कर सकते हो, ठीक है, पर वो गलत तरीका है एक तरीके से, है ना, एग्जाम में वैसा मत करना, क्योंकि मिड पॉइंट किसको बोलते हैं कि किसी एक सिंगल लाइन, ऐसा नहीं बोला हुआ है कि ये एक सिंगल लाइन, ठीक है, ये एक सिंगल लाइन ऐसा नहीं बोला हुआ है, यहाँ पर एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ठीक है, एक कंप्लीट लाइन है, इसके बीच का जो पॉइंट होता है उसको अपन मिड पॉइंट, तो इसमें अपन पुट कर सकते हैं कि x1 + x2 अपॉन 2, वो तुम्हारा सेम इसलिए आ गया कि भले मैं अब इसको थोड़ा सा ऐसे मुड़ा दूं, तो बात तो वही हुई, ठीक है, तो पर गलत कॉन्सेप्ट है, जो तुम कर रहे हो तो आंसर पहले सेम आ गया, लेकिन कॉन्सेप्ट तुम्हारा गलत, इसलिए हो सके तो इसी से करना एग्जाम में। एमसीक्यू में पूछा जाए तो तुम्हारी मर्जी, उसमें सॉल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं। सर y की वैल्यू आ गई, कितनी आई, y की वैल्यू कितनी आई बताओ? -5/8 आ रही है। किसी का 0 आ रहा है और एक का -5/8 आ रहा है। सर मेरा -2 आ रहा है। किसी का -2 आ रहा है, और क्या ऑप्शन है? चलो 4 ऑप्शन पूरे कर देते हैं ना अपन, 3 तो हो गए, एक ऑप्शन और बता दो मेरे को। नहीं है और किस, अच्छा ये लिख ही नहीं रहा है यहाँ पर, मेरा ऑप्शन लिखे तो सही, साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, क्या है, एक तो 0 है, -5/8 है और एक -2 है, और बताओ एक ऑप्शन और चाहिए मेरे को। सर 1। अच्छा 1 आ गया फाइनली, मन से बोला है, सही में 1 आया? नहीं सर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है, अच्छा चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन AP की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो AP दैट मींस x2, AP x2 -3 -0 स्क्वायर प्लस 2 - y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, AQ दैट मींस 5 - 0, ये ऑप्शंस क्या देखो सिर्फ 0 प्लस यहाँ पर क्या हो गया, ये -2 -y। -2 -y का स्क्वायर, ठीक है, तो अभी यहाँ पर -3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा, हाँ बोलो।
सर ये अपने 5 माइनस 0 द होल स्क्वायर लिखा है तो उसकी जगह पे -2 माइनस 0 द होल स्क्वायर नहीं आएगा? मैंने पहले a को लिख रखा है, q को बाद में, तो इसकी वैल्यू से x2 और y2 होगी ना, इसकी वैल्यू x2 y2 होगी। अरे और चिंता मत करो, कैसे भी लिखो वो लास्ट में स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 3 आ गया 5 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि सर इसमें प्लस की वैल्यू फाइंड आउट करें माइनस का ओपन करें, बोल करना वही है तुमको। देखो यहाँ पर बात क्या हो जाएगी, ये देखो मैं इसको ओपन कैसे कर रहा हूँ, मैं ओपन उसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ही कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखना कैसे चेंज हो जाएगा, अगर -2 का स्क्वायर करूंगा तो 4 आएगा, फिर माइनस y का स्क्वायर करूंगा तो ऑफकोर्स y का स्क्वायर b स्क्वायर y स्क्वायर ही होता है। अब अपने पास क्या होता है -2 ab होता है ना, तो -2 तो है ही है और a की जगह भी अपने पास -2 है और y क्या आंसर आ गया 4y, ठीक है। 4 तो यहाँ पर क्या आ गया प्लस का 4y। तो डोंट वरी, तुम कोऑर्डिनेट कैसे भी लो यहाँ पर, ठीक है, इसको x2 y2 लो, -4y नहीं आएगा हाँ +4y तो आया है, सर? देखो प्लस प्लस नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि y भी तो हम नेगेटिव ही लेंगे ना। उस नेगेटिव वो फॉर्मूले में ऑलरेडी होता है ना। देखो इधर ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो a की जगह पे अपने पास माइनस है, तो इसको अपन ओपन कैसे करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसे ओपन करते हैं ना। तो अब जहां जहां पर a होगा अपन a किस में यूज करेंगे, अगर यहाँ पर साइन नेगेटिव है माइनस में यूज करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर तो ये तो ऐसे एज इट इज, फिर यहाँ पे से b का स्क्वायर होता है, यहाँ प्लस ही आएगा वो b स्क्वायर होगा, फिर माइनस का 2 यहाँ पे रखूंगा मैं माइनस का a, और फिर b तो b एज इट इज, तो क्या हो गया प्लस का 2ab हो गया ना। इसलिए तो तुम इतना कंफ्यूजन क्रिएट मत करो अपने आप के अंदर, तुम भले एक काम करना y को आगे लिख देना, मींस इस तरीके से, ये ले मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई कर देता हूं। अब ठीक है, अब तो प्रॉब्लम नहीं, क्या हो जाएगा 0 - 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा y -2, ठीक है। तो देखो कुछ भी चेंज हुआ तो बोले, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे क्या आया था लास्ट में 4y आया था, देखो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। 5 का स्क्वायर करूंगा -5 का स्क्वायर होगा, ठीक है, तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 25, देखो अभी प्लस का 25 भी आता। फिर इसका क्या हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस, तो y + 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4 + y स्क्वायर + 4y आएगा, इसीलिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया 9 + 4 + y स्क्वायर = 25 + 4 + y स्क्वायर और प्लस का 4y। तो देखो यहाँ पे भी y स्क्वायर, यहाँ पे भी y स्क्वायर, ये कट गए, ठीक है। 9 + 4 13 = 25। अच्छा एक मिनट, अपन कुछ भूल रहे हैं ना, यहाँ पे 2 - y स्क्वायर है, एक मिनट, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 4y भी तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म अपन भूल गए, लिख दो यहाँ पर माइनस का 4y = 25, ठीक है। अब y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया, फिर ये बचा माइनस का 4y, इधर बचा हुआ 25 प्लस का 4y। किसी बच्चे को लगता है ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, देखो ये माइनस का ये प्लस का है, मैं इसको उधर लेके जा रहा हूँ, तो 30 सर वहाँ पे 29 + 4y नहीं आएगा। हाँ 20 है, हाँ मैंने प्लस नहीं किया, वो 4 लिखना था एक्चुअली। हाँ अब देखो तो 29 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 29, ये क्या हो गया प्लस का 4y, ये भी उधर चला जाएगा तो प्लस का 4y। इसका आगे का सॉल्यूशन यहाँ देख लो कितना आएगा, ये 16 -16, हाँ 16 सॉरी -16 का 16, फिर क्या हुआ ये 8y -2 -2y = -2। ये तो कितना आया -2, मतलब सेकंड थर्ड ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट था, थर्ड ऑप्शन -2 आया था ना। यस सर। हाँ हाँ, जिसका आंसर सही है उसने बोला यस सर। चलो लिखते हैं इसको फटाफट से।
सर हाँ बोलो। सर जब 2 माइनस वाई होल स्क्वायर का ब्रैकेट खुलेगा तब प्लस 4y नहीं आएगा सर? यहाँ पर नहीं सर, नहीं सर, वो फर्स्ट वाले में 2 माइनस वाई स्क्वायर ये है। वाला यस सर, 2 का स्क्वायर किया तो 4, यस सर वो वाला। y का स्क्वायर किया तो y, तो 2 into 2 4, तो -2y 4y तो आएगा। सर -2 होगा और -y होगा तो प्लस हो जाएगा ना? हाँ, यहाँ पे का -2 है, ये रहा ना प्लस का 2 वाला, ये वाला 2 माइनस y, 2 माइनस ऐसे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो अपना जो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला थर्ड कौन सा क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन है ना। 6th क्वेश्चन में एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाँ तुम्हारे जिसके ब्रांच में नहीं हुआ है कोई बात नहीं, हो जाएगा वो भी, बहुत सिंपल चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है उसमें, वो छोटा सा फॉर्मूला याद करो, पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जब आपके पास में एरिया इस तरीके से मैं ट्रायंगल बनाऊंगा, जैसे मेरे को एक ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, ऐसे x1 y1 x2 y2 x3 y3, और मुझे ऐसा बोल दिया कि इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के बताओ। भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एरिया कैसे निकाले, कोई कुछ है नहीं अपने पास में, कोई लेंथ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई हाइट नहीं है, तो हाफ इंटू बेसिक हाइट लगा सकते। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है, ठीक है। वो डिफरेंट तरीका ये है कि यहाँ पर जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जाता है वो ये फॉर्मूला, मींस तुम्हारे चैप्टर का थर्ड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, थर्ड एक्सरसाइज पे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन बाय हाफ इंटू x1 y2 minus y3, ठीक है, x1 y2 minus y3, उसके बाद में प्लस x2 y3 minus y1, ठीक है, प्लस x3 क्या बचा लास्ट में y2 minus तो y1 minus y1 minus y, ठीक है। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अगर थोड़ा किसी को ऐसे समझने में प्रॉब्लम आती है तो मैं पूरा लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, किसी को ऐसे समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो देखो, ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो ऐसे निकाला जाता है, हाफ x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y1 प्लस x3 y1 minus y2, ठीक है। तो दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। ये जो है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर अपन इस फॉर्म में निकाला। तो जो 6th वाला क्वेश्चन है वो यही क्वेश्चन है, ठीक है। जिसमें फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ है वो फॉर्मूला लिख लो, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 माइनस। हाँ मुझे ये पता है, जितने बच्चों को मैंने आज तक पढ़ाया है ये फॉर्मूला समझ में आ जाता है कि हाँ भाई इसको फटाफट समझ में आ चुका तुम कि भाई हाँ कुछ नहीं करना, 3 वैल्यू दे रखी होगी, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। बट होता क्या पता है, एग्जाम आने तक ये फॉर्मूला याद ही नहीं रहता बच्चों को, हमेशा यहाँ कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, x1 x2 x3 लिख दिया, फिर पैर बना दो 2 3 का 3 1 का और 1 2, ठीक है, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। पर हाँ फिर भी मुझे पता है कुछ ना कुछ बच्चे रहेंगे जो नहीं याद रहने वाला है, दूसरे से पूछेंगे एग्जाम में किया क्या फॉर्मूला था, तो इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेना। चलो अब करो 6th क्वेश्चन, अब कर सकते हो आप लोग 6th क्वेश्चन। सर इसका आंसर अगर नेगेटिव में आए तो क्या करने का? पॉसिबल ही नहीं है, इसमें आंसर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसीलिए अपन इसको किसमें लेते हैं, मॉडुलस में लेते हैं। किसमें लेते हैं?
मॉडुलस, ये क्या चीज है? मॉड्यूलस। ओके मॉड्युलस क्यों लेते हैं अपन? हाँ बोलो। सर ये ब्रैकेट की जगह पे मॉड्यूल्स नहीं आएगा? अपने हाफ के पहले लिखा है ना मॉड्यूल्स, तो जो फॉर्मूला हाफ के बाद मॉड्यूल्स नहीं आएंगे? तो भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। वैसे तो अपन यहाँ पे लिखते हैं एरिया ट्रायंगल, ठीक है, तो तुम यहाँ लिखो, कोई बात नहीं। ये अब ठीक है, यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं? प्रॉब्लम तो चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 करो। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? P पॉइंट दे रखा है आपको, चलो A पॉइंट ले लेते हैं अपन यहीं पे इसी ट्रायंगल के लिए। तो P आपको दे रखा है 2,1, दिस वन इज P 2,1 Q61 और Q61 and R is 2 and 4. PQR ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। तो अभी करना है कैसे है, ठीक है, ये फॉर्मूला हटा दूं मैं, हटा के यही वैल्यू डाल देते हैं। तो एरिया ऑफ PQR इज इक्वल्स टू 1/2 मॉडुलस ऑफ x1 यहाँ पे 2 मान लो, फिर y2 कितना हो जाएगा? 1 minus 4 1 minus 4 plus plus x है 6 by 3 4 minus 1 4 minus 1, ठीक है। और फिर उसके बाद में plus 2 plus 2 1 minus 1 1 minus 1, ठीक है। मॉडुलस क्लोज। हाँ, जिसको मॉडुलस का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, मॉडुलस मैथ्स के अंदर एक मैथ्स फिजिक्स दोनों के जगह यूज होता है कि किसी वैल्यूज को आपको कभी-कभार क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्पेस यूज किया जाता है कि कुछ वैल्यूज को आपको रेगुलर पॉजिटिव रखना पड़ता है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि वैल्यूज नेगेटिव में होती हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो इसलिए अपन वैल्यूज उस तरीके के फॉर्म में पुट कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है आंसर नेगेटिव में आ सकता है। तो वो आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या? किसी का एरिया नेगेटिव में पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, बट कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन निकाल रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव में पॉसिबल आ सकती है, ठीक है। तो उस वैल्यू को नेगेटिव ना करके अपन को पॉजिटिव में ही लिखनी है, तो अपन क्या करते हैं, ये दो इस तरीके की लाइन लगा देते हैं, दिस इज द सिग्नेचर या दिस इज द सिंबल ऑफ मॉडुलस। अगर यहाँ पर ये तुमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है मैथ्स में, अगर कोई वैल्यू नेगेटिव में है वो मॉडुलस के अंदर जाके क्या हो जाती है, मॉडुलस के जैसे ही बाहर आ जाएगी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए अपन मॉडुलस लिखते हैं क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। चलो देखो इधर, तो क्या आ गया यहाँ पर, 2 ब्रैकेट में 2 bracket minus 3 2 minus 3 6 plus ब्रैकेट 6 3 ये आ गया प्लस 6 plus 2 0 plus 2 into 0, 2 into 1/2 ये हो गया minus 6 10 18 18 plus 2 हो गया, ठीक है। इसके आगे का सर सॉल्यूशन प्लस 2 थोड़ी आएगा 0 आएगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास में 1/2 मॉडुलस -6 + 18 कितना हो गया, ये हो गया प्लस 12 ठीक है। तो answer 6 square units। हाँ, कोई गलती से ऐसा मत कर लेना कि सर मॉडुलस से बाहर जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, क्या नहीं होती, ठीक है। थोड़ा ये भी सोचना कि अपन उसको वैल्यू को लिखा है मॉडुलस लेके पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए, उससे नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में नहीं कन्वर्ट होती, ठीक है। सॉरी, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव में कन्वर्ट नहीं होती। तो कितना हो गया ये 6, क्या 6 ही लिखोगे सिर्फ या क्या लिखोगे sir 6 square unit। 6 स्क्वायर यूनिट 6 स्क्वायर यूनिट। ओके, लिख लो फटाफट से इसको। चलो भाई, आप लोगों को क्वेश्चन अभी इस पैनल में से कुछ क्वेश्चंस आप लोग करो, अभी नहीं, घर पे बैठकर क्वेश्चन नंबर 9 टिक लगाते जाओ। ये क्वेश्चन मेन करने सर हैं 9 का आंसर 0 आएगा। इसमें 9 का आंसर 0 आएगा सर। 9 का आंसर 0 आएगा, ठीक है, सही बात है। जिसने किया है वो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करो,
फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग करना, जो अपन ने अभी तक किया उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। न्यूमेरिकल वैल्यूज दे रखी है, जो वेरिएबल वाले क्वेश्चंस है वो तो मैं करवाऊंगा, ठीक है, पर ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। ओके सर। ये क्लियर सबने? यस सर। चलो ठीक है, क्लास एंड करते हैं। सर एक बार फिर से बोल दो ना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देन क्वेश्चन नंबर 12 भी बोला है नहीं बोला? हाँ, 13, क्वेश्चन नंबर 9 14, क्वेश्चन नंबर 13 13, 14, 15 हाय सर। ओके 15 लास्ट में, ठीक है। Okay, sir. Thank you. ओके बाय बाय बच्चों। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।